हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पे। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे दिल्ली के जंतर मंतर और झारखंड में होने वाले प्रोटेस्ट के बारे में। हाँ, दिल्ली के जंतर मंतर के बारे में सभी को पता है क्योंकि वहाँ पे मीडिया कवरेज ही उतनी थी। वहाँ पे इन्फ्लुएंसर, कंटेंट क्रिएटर और राजनीतिक लोग अपना क्या बोलते बेहती गंगा में हाथ धोने आ चुके थे, जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट जिसे कहा जा रहा था। और कुछ दिनों से झारखंड में भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रहा है। जीपीएससी जो है उसके अगेंस्ट में किया जा रहा है वो प्रोटेस्ट, तो उसे वो कवरेज नहीं मिल रहा है। उसके पीछे रीज़न ऐसा है जो मैंने देखा है कि वहाँ पर कोई भी मिर्च मसाला नहीं है, जिसके कारण ना वहाँ पे कोई कंटेंट क्रिएटर है, ना कोई इन्फ्लुएंसर है, ना कोई है। तो इस तरीके से वहाँ पे उनके हाल है। तो हम कुछ वीडियोस देखेंगे और हम देखेंगे कि किस तरीके से इन लोगों में डिफरेंस है, जो जंतर मंतर में है और जो झारखंड के प्रोटेस्ट में है, इनमें अंतर क्या है। चलिए हम सबसे पहले ना ये वीडियो देखते हैं। ये तस्वीरें अगर आप तक नहीं पहुंच रही हैं तो देखिए, ये हमारे देश का वीडियो है। झारखंड जिसके बारे में पूरा देश जानता है, उसी की कैपिटल रांची है और ये स्टूडेंट्स हैं। ये जो प्रोटेस्ट चालू है ये रांची में चालू है, झारखंड के। और यहाँ पे ना कोई मीडिया जा रही है ना कोई जा रहा है। इन्होंने रियल में बहुत शांतिपूर्वक तरीके से ये मार्च कर रहे हैं। यहाँ पे कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है ना कोई पथराव है, ना कोई फेंका फाकी, ना कोई गाली गलौज। तो कैसे क्या भैया, सब लोग तो अपना धंधा चलाने के पीछे देखेंगे, जहाँ मिर्च मसाला होगा वही जाएंगे, है ना। आगे पीसफुल प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं, मसाल मार्च निकाल रहे हैं, फ्लैश लाइट जलाकर विरोध जता रहे हैं। परीक्षाओं में जो धांधली होती है जेपीएससी जेएसएससी, उसका विरोध कर रहे हैं। यहीं से कुछ दूर पर मुख्यमंत्री आवास है, हेमंत सोरेन जो शिक्षा मंत्री भी हैं झारखंड के, उन तक पीसफुल। हेमंत जी के इस्तीफा के लिए ये चालू है इनका ये प्रोटेस्ट। उनसे सवाल कर रही है हेमंत जी से, जो शिक्षा मंत्री वहाँ के। तो इतना शांति से करेंगे तो कैसे चलेगा ना भैया। इनको कोई बताओ, जाके सिखाओ इनको, कोई गुप्त सूत्रों से बताओ कि पथराव करने पड़ते हैं। प्रोटेस्ट का इनको मतलब नहीं पता है, बच्चे बेचारे है ना, शांति से काम कर रहे हैं। प्रोटेस्ट करके ये बताना चाहते हैं कि साहब, पिछले 1-2 दशक से जो भ्रष्टाचार का दंश यहाँ का छात्र झेल रहा है, अब उसका समाधान चाहिए। ये जो बच्चे हैं, इन बच्चों ने रियल में इतने होशियार है कि इन्होंने एक प्रोटोकॉल बनाया है कि किस तरीके से ये जो प्रोटेस्ट है इसको वो हैंडल करेंगे। ये हम किसी भी चीज़ का वो साथ नहीं देने वाले। हम आगे वीडियोस देखते, अब ये वीडियो देखिए, आपको ध्यान में आ जाएगा। आप लोग किसी को भी यहाँ पे सपोर्ट नहीं करना है। आजादी का नारा यहाँ, ये जंतर मंतर नहीं है। रियल में वो ये जंतर मंतर नहीं है। बच्चों ने बहुत सही बात कही है इसने, कि जंतर मंतर में किस तरीके से स्टूडेंट प्रोटेस्ट, जो नीट का जो मुद्दा था, उस मुद्दे के अलावा वहाँ पे हजारों मुद्दे खड़े कर दिए थे। अलग अलग धर्मों के नारे लग रहे थे, भगवान के अपमान किया जा रहा था, गाली गलौज की जा रही थी, बहुत कुछ किया जा रहा था। वहाँ पे जो एजेंडा था, मेन एजेंडा को पूरी तरह से भटकाया जा रहा था। और सिर्फ स्टूडेंट उनके आड़ में, बच्चों के, मासूम बच्चों के आड़ में उनकी ढाल बनाकर बहुत सारे लोग अपनी राजनीति की रोटी सेक रहे थे, सच बताऊँ तो। दोस्तों, ठीक है, ये स्टूडेंट का भाषण है, जो वक्तव्य है वो हम स्टेज से नहीं देंगे। हम यहाँ डे 1 से स्टूडेंट्स के साथ में बहुत मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पे सोशल मीडिया पे मेहनत कर रहे हैं, ग्राउंड पे। देखिए, सोशल मीडिया और ग्राउंड पे जो ये मेहनत करने की बात कर रहे हैं वो रियलिटी है, क्योंकि सोशल मीडिया पे इतना आसान नहीं है कि वीडियोस बनाया और डाला और हो सब दूर हो गया। इन्हें पूरे भारत के लोगों तक ये बात पहुंचानी है, इन्हें सरकार तक ये बात पहुंचानी है। इसमें सीरियसली इस जो टीम होता है, टेक्निकल चीज़, इनमें खर्चा आता है। जंतर मंतर के जो प्रोटेस्ट के लिए इन्हें फंडिंग मिला था, इन्होंने कोई जेब से नहीं कुछ खर्चा किया था। इनको इस पूरे बनाए सेटअप के लिए अच्छा खासा फंडिंग मिला था। इनका जो पीआर टीम का जो बजट है वो काफ़ी हाई निकाला था। जंतर मंतर में जो हुआ था, सोशल मीडिया, इन्होंने अफलातून पैसा खर्चा किया था कि ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट को स्टूडेंट प्रोटेस्ट ही दिखाया जाए। बहुत कोशिश की थी। तो रियल में आसान नहीं है, जो ये बंदा कह रहा है सच में सच है। मेहनत कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं आवेदन करना चाहूंगा सभी स्टूडेंट से कि कोई भी ऐसे लोगों का यहाँ पे साथ नहीं देगा जो आजादी के नारे लगाएंगे, जो धार्मिक नारे लगाएंगे और जो राजनीतिक यहाँ पे बयानबाजी करेंगे। धन्यवाद। तो क्या मतलब जो बात वो कह रहा है वो यही कहना चाहता है कि ये जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट है इसे खराबा मत करो। यहाँ पे ऐसा अलग अलग धर्मों के नहीं, हम किस चीज़ के लिए आए हैं,
हम वही चीज़ पे ध्यान देंगे बस। इन लोगों के जो वीडियोस आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि जंतर मंतर का जो प्रोटेस्ट है और ये जो झारखंड का जो प्रोटेस्ट हो रहा है रांची में, इसके इन स्टूडेंट्स में रियल में कितना फ़र्क है। और रियल स्टूडेंट का जो प्रोटेस्ट होता है वो सच में एक प्रोटेस्ट है यार, एक क्या बोलते हैं, तप है। ये जो आप पीछे मेरे वीडियो में देख रहे हैं, इनको झारखंड का सोनम वांगचुक कहा जा रहा है। कई लोग सोनम वांगचुक 2.0 कह रहे हैं, पर इनका असली नाम देवेंद्र महतो है, जो एक दूसरे मंच पर प्रदर्शन कर रहे हैं। जो देवेंद्र महतो और दूसरे मंच पे प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको इसकी पीछे की एक स्टोरी बताता हूँ कि पहले मंच पे स्टूडेंट है और पहले मंच पे जो स्टूडेंट है, इन्होंने स्टूडेंट लोगों ने इन्हें वहाँ पे आने ही नहीं दिया, क्योंकि ये भी एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, ये भी एक पॉलिटिशियन है, अपनी इनकी पार्टी है, ये चुनाव लड़ चुके हैं। तो स्टूडेंट चाहते ही नहीं है कि यहाँ पे कोई भी बाकी किसी पार्टी का इंसान आए, उन्हें सिर्फ जस्टिस चाहिए है जो सरकार वहाँ पे है, ठीक है। तो उस सरकार से इनको सिर्फ उनका आंसर चाहिए है। और ये इन्होंने भी क्या किया है कि सोनम वांगचुक जिस तरीके से भूख हड़ताल करके जब सुपर हीरो बने हैं, तो ये भी एक उस तरीके का स्टंट कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, सर पटक के भी अगर बोल दो ना कि सभी नेता ईमानदार होते हैं, तो मैं यकीन नहीं करूँगा, क्योंकि 90% पॉलिटिशियंस ऐसे हैं कि उनका स्वार्थ ना हो और या उनका फ़ायदा ना होना, तो वो एक कदम भी देशभक्ति के लिए आगे नहीं बढ़ाएंगे। आगे देखते हैं। एक प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र, उनका मंच वहां पर है उस तरफ। और यहाँ जो पोस्टर देख रहे हैं आप, एक तरफ देखिए सोनम वांगचुक की तस्वीर लगाई गई है और दूसरी तरफ देवेंद्र महतो की। ये भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कल से भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं ये भी अब, और 25 तारीख से ये आंदोलन कर रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर छात्रों का आंदोलन जो वहाँ पर चल रहा है, एक मंच उसको कहा जा रहा है कि वो छात्रों का आंदोलन है। दूसरा मंच ये है जिसे राजनीतिक मंच बताया जा रहा है। वहाँ पे कई लोगों ने आरोप लगाया, क्योंकि ये JLKM पार्टी से भी जुड़े रहे हैं, चुनाव भी लड़ चुके हैं। तो देखा कि एक ही जगह पे दो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, दोनों प्रोटेस्ट का मुद्दा एक ही है कि शिक्षा को लेके। पर जो स्टूडेंट है वो समझ चुके हैं कि इसमें अगर हम किसी भी पॉलिटिशियन इंसान को इन्वॉल्व करते हैं तो लोगों का नज़रिया बदल जाएगा। और ये रियलिटी है कि हम भी यही चाहते हैं कि ये जो प्रोटेस्ट है स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो। मैं सच कहता हूँ कि ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट अगर रहता है तो हम जैसे बहुत सारे लोग इन्हें सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं रियल में, और ये फैक्ट है। अगर ये जैसे ही राजनेता लोग अगर इसमें आते हैं, या फिर कुछ ये जो इनका जो मुद्दा है वही अगर बदल जाता है ना, तो भैया ये प्रोटेस्ट नहीं रहेगा, ये वैसा ही हो जाएगा जंतर मंतर के जैसे, जो बिना कारण का ढोल पीटते फिर रहे कि भैया हम जीत गए। रियलिटी बहुत ही अलग है। अमेरिका से आएंगे दिल्ली झारखंड क्यों नहीं आ रहे हैं? इसका मतलब कहीं कहीं आप विपक्ष से सटेंगे। अभी इनका क्या कहना है कि जो अभिजीत तिपके है वो अमेरिका से दिल्ली आ गए प्रोटेस्ट के लिए, पर दिल्ली से झारखंड नहीं आ रहे। उसके पीछे क्या रीज़न है कि देखिए कि इनका ऐसा कहना है, मैं नहीं कह रहा हूँ भैया, ये इनका कहना है। आप ध्यान से ये वीडियो वापस से एक बार देख लेना कि ये जो उन्होंने जंतर मंतर में जो पूरा धांगड़ी की थी वो एक बना बनाया सेटअप था, और जिन लोगों के लिए उन्होंने ये किया था, जिन लोगों के लिए किया था, लोगों के लिए मतलब जिस पार्टी के लिए इन्होंने वो किया था, उन्हीं की सरकार यहाँ झारखंड में है। और अब उल्टा गेम हो चुका है ना, तो वो कैसे आएंगे इधर। और रियल में आपने देखा होगा कुछ रील्स में या कुछ वीडियोस में कि अभिजीत तिपके के साथ ये लोग बात कर रहे हैं वीडियो कॉल पे, जो सिर्फ उनको एक ओरल सपोर्ट करने की बात कर रहा है, पर फिजिकल सपोर्ट नहीं। वो कह रहा है कि मुझे टाइफाइड हुआ है, ठीक है भैया मानते, कोई बात नहीं है, पर तुम्हारे बाकी लोग भी तो है, उन्हें तो भेजो। नहीं, कहाँ गए कॉकरोचेस सारे बाकी? नहीं, कोई यहाँ पे भेजने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि भैया यहाँ पे सरकार, जिस सरकार का उन्हें सपोर्ट है वही सरकार यहाँ पे है। और वो सरकार जब वहाँ दिल्ली में जाके मांग रही थी इस्तीफा, पर यहाँ पे अब तक उनका ठीक से मुंह खुला नहीं है। आप छोड़िए, आप छात्र हैं, यदि युवा हैं, यदि चाहते हैं कि एक निष्पक्ष युवा का अधिकार मिले, छात्र का अधिकार मिले, छात्र का हक मिले, तो आप दिल्ली जैसे वहाँ अमेरिका से दिल्ली आ गए, तो दिल्ली से झारखंड आना चाहिए था। कि अभिजीत तिपके ने वीडियो कॉल किया, यहाँ समर्थन देने की बात कही, क्या उनसे अपेक्षा है? देखिए, दिल्ली से को बोल दिया हम समर्थन कर दिए, हम कहते दिल्ली में आप 1 महीना बैठे, तो झारखंड में कम से कम 2 दिन तो आप बैठिए। अरे
कैसे बैठेंगे भैया? अभी इनको कौन बताए कि बैठना तो वो भी चाहेगा, पर नहीं ना, उसको ऊपर से आदेश नहीं आया है। अभी आदेश आएगा तब जाके वो कुछ करेंगे। देखिए अभी वो ऐसे फंसे हैं कि उन्हें यहाँ मदद करनी ही पड़ने वाली है, वो कुछ ना कुछ उसका जुगाड़ निकालेंगे। पर जिस तरीके से तन मन धन लगा के उन्होंने दिल्ली में किया, झारखंड में वो करेंगे या नहीं करेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि भाई सरकार सामने बीजेपी की नहीं है ना, वो बीजेपी विरोधी लोग हैं। समझ रहे हो आप? वो बीजेपी विरोधी लोग थे, इसलिए उन्होंने इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया था। उन्हें नीट के जो पेपर लीक हुआ उससे कोई लेन देन नहीं है। अगर उससे कुछ होता तो जब बच्चे मार खा रहे थे तो वो उनके आगे खड़े होते नहीं। उन्होंने सीधे कह दिया कि जो मारपीट कर रहे थे, जो लोग ये कर रहे थे, वो हमारे साथ नहीं हैं, हमारे लोग तो शांतिपूर्वक ढंग से सब कुछ कर रहे थे। और जब उन लोगों पे केस हुए, और वो केस ऐसे ही नहीं किए गए, वो कैमरे में बकायदा उन लोगों के सबूत है कि उन्होंने किस तरीके से गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का नुकसान किया। उन लोगों पे जो केस हुए, वो केसेस जब होने के बाद फिर से ये खड़े हो गए कि हमारे बच्चों पे ये क्यों किया। भैया तुम दोनों साइड से लट्टू जैसे क्यों घूम रहे हो? मेरे को वही नहीं समझ रहा है ना। तो आगे देखते हैं कि भैया उनके बच्चों में और यहाँ झारखंड के जो स्टूडेंट्स में कितना फर्क है। हम गाली देंगे तो मेरा मम्मी पापा जी टीवी में सुनेगा तो कैसा लगेगा उसको? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कैसा लगेगा? दर्शकों को बताना चाहूंगा, कोड ऑफ कंडक्ट आपने लगाया बाहर कोई नहीं आ सकता कि कोई भी यहाँ पे धार्मिक बयान, पॉलिटिकल बयानबाजी यहाँ पे नहीं हो सकती है। जो सबसे बड़ी बात है, कोई भी प्रोटेस्ट तब तक जिंदा रहता है जब तक वो प्रोटेस्ट छात्रों का होता है। हमारा प्रधानमंत्री किसी भी पद का हो, चाहे जेएमएम बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, जो भी पद पर बना रहता है उसका एक गरिमा होता है, एक प्रतिष्ठा होता है। बिल्कुल। कितनी सही बात कही है इसने कि तुम जो जिस तरीके से हमने देखा कि जो जेनजीज ने गालियां बकी है और जिसे सपोर्ट भी किया जा रहा है कांग्रेस जनता पार्टी के थ्रू कि बस वो उनका एक स्पीच ऑफ फ्रीडम है, तो यार तुम कैसी, क्या तुम्हारे माँ बाप तुम्हें देख रहे हैं लाइव? भैया हम बचपन में कुत्ता बक देते थे ना तो पट्टे से सूद दिया जाते थे हम तो, पर ये लोगों को डर ही नहीं है। और एक बात कितनी गई है कि वो पद की गरिमा है, तुम उससे गाली गलौज कर रहे हो, ये तुम्हारे संस्कार है भैया। ये जो तुम्हारे संस्कार है, तुम्हारे माँ बाप द्वारा दिए गए संस्कार है, या तुम तुम्हारे माँ बाप की डेफिनेशंस बता रहे हो? हमें समझ नहीं आ रहा किस तरीके से गंदी गाली गलौज की गई थी वो जंतर मंतर पे। मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इस बात का सपोर्ट नहीं करते। तुम बोलो तुम्हें क्या बोलना है, तुम्हें क्या, पर गाली गलौज, तुम एक प्रधानमंत्री को गाली गलौज कर रहे हो भैया, फर्क है। संप्रभुता सभी चीज हमारा संविधान में सिर्फ पढ़ने से नहीं होता। तो पद का गाली गलौज ही सब किसी व्यक्ति को पद को देना ये उचित नहीं है, चाहे वो किसी पार्टी का हो, बड़े बड़े पद पर जो है। इससे हमारा पता चलता है कि हम क्या करना, हमारा उद्देश्य क्या। हम गाली देंगे तो मेरा मम्मी पापा जी टीवी में सुनेगा तो कैसा लगेगा उसको? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कैसा लगेगा? तो ये होता है कि आप गाली किसके 70-80 साल की उम्र का बैठा हुआ आप भैया एक दिल है यार, वो भी तूने जीत लिया है। सच कहता हूँ मैं कि इतनी समझदारी बच्चों में है, पर बेचारे जंतर मंतर के जो बच्चे थे वो कौन थे यार? कौन से समझदार थे? क्या बात, मैं तो बताऊँ रियल में वो कोई स्टूडेंट थे ही नहीं। देखिए जितने भी गाली गलौज करने वाले थे वो स्टूडेंट्स थे ही नहीं, जिन्हें पकड़े गए वो साले वहाँ पे आए थे कंटेंट बनाने सिर्फ, और कुछ भी नहीं। उसको गाली दे रहे हैं, वो पूरा देश को संभाल रहा है। एक परिवार में 5 आदमी होता है, उसमें भी लड़ाई झगड़ा हो जाता है, परिवार को नहीं संभाल पाता, उसमें भी बिखराव हो जाता है। वो पूरा देश को संभाल रहा है, 140 करोड़ देशवासी को संभाल। सही है भैया, बात समझदारी की है, समझदारी। और ये फर्क है जंतर मंतर के और झारखंड के स्टूडेंट प्रोटेस्ट में, ये फर्क है। और ये फर्क है ना, जनता को समझ में आ जाता है। पर होता क्या है कि अभी किसी भी हो, बीजेपी हो या कोई भी गवर्नमेंट, इनकी आईटी सेल्स अभी इनकी तरफ से अपना अपना व्यू रख के लड़ना शुरू कर देंगे। पर रियलिटी जो है ये स्टूडेंट ही है। इन्होंने अगर यही चीज़ और यही प्रोटोकॉल कायम रखा ना, तो सच कहता हूँ इन्हें किसी भी चीज़ का डर नहीं। इनके लिए बहुत सारे लोग खड़े हो जाएंगे, 100% है भैया। ये है दीप्ति साहब। ये अब कैसे बताया तुमको भी हम कि केजरीवाल के साथ खड़े हैं। इनका पिछला बैकग्राउंड भी केजरीवाल के साथ है, और बहुत सही तरीके से ये पूरा स्टंट बनाया गया था जो जंतर मंतर का था, जिसमें
देखिए आप ही देखिए कि एक पीसफुल जो किया जा रहा था, अगर प्रोटेस्ट किया जा रहा था तो वहाँ पे पथराव करने की क्या ज़रूरत थी। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि पुलिसों ने पहले हमला किया, ये किया। अरे भैया ऐसा कुछ नहीं है। तुम प्रोटोकॉल तोड़ने जाओगे तो ज़रूर होगा। तुम भारत के संविधान या फिर जो वहाँ का संसद का जो प्रोटोकॉल है, तुम उसे तोड़ने की कोशिश करोगे तो तुम तो पीटे जाओगे, ये तो पक्का है। वहाँ पे कोई भी हो उसकी जगह पे वो पीटा ही जाएगा। और पीटने के बाद जब तुम कहोगे कि हम तो थे ही नहीं, हम तो शांतिपूर्वक कर रहे थे, वो तो गुंडे लोग थे, और जब उन्हें पकड़ भी ले तो फिर भी तुम रोना धोना करोगे कि नहीं वो हमारे लोग थे, ये थे। तो भैया तुम पहले ठहरा लो क्या है। और मैं सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा कि इस वीडियो से मैं सिर्फ ये बताना चाहता था कि झारखंड के जो स्टूडेंट है उनके लिए भी आवाज़ उठाओ। और आप देश अपना जग चुका है, भारत के जो युवा है वो जग चुके हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो उनका साथ दो, उन लोगों को सपोर्ट करो, और जितने भी इन्फ्लुएंसर है, कंटेंट क्रिएटर है, वो उनके लिए प्लीज़ आवाज़ उठाएं। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो या आपके जो भी कमेंट्स हो, आपके मन में जो भी हो, चाहे मुझे गाली देना हो, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी मैं कमेंट में बहुत गालियाँ खा चुका हूँ, तो अब आदत सी हो चुकी है। तो कमेंट करें, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लेके आया करूँ।